हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हो भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो इंस्टॉलमेंट चल रहा है। सबसे पहले हमने एसआई को किया, फिर सीआई को किया। इंस्टॉलमेंट दोनों के साथ कराने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था। एसआई को मैं करा चुका हूँ, एसआई के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। लगभग जो है वो 15-16 क्वेश्चन मैं आपको एसआई के इंस्टॉलमेंट के करा चुका हूँ। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सीआई की इंस्टॉलमेंट की करेंगे, और सीआई की इंस्टॉलमेंट मैंने आपसे कहा था। एसआई की इंस्टॉलमेंट जो है वो एडब्ल्यूओ, टीपीओ और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और ड्राइवर के लिए एसआई की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आसान आसान सी चीजें आप लोग जरूर कर लें। ठीक है, ठीक है। अब सीआई की अगर मैं बात करूं तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी चीज है। थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, बातों को समझना। 5-10 मिनट बस ध्यान दे देना, 5-10 मिनट के बाद पूरा घंटा आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने कब जो है क्वेश्चंस को बना लिया। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है सीआई की इंस्टॉलमेंट। सीआई इंस्टॉलमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं। सीआई इंस्टॉलमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। होता क्या है, उसने कहा कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार लिया और उसे जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्तों के रूप में लौटाना चाहता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया है 10% दिया है। ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने 10% दिया है। आपने कहा जी बहुत बढ़िया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है। उसने कहा है दो समान किस्तों में वो पैसे को वापस करना चाहता है। दो समान किस्तों में, दो समान किस्तों में वो पैसे को वापस करना चाहता है, दो समान किस्त में वो पैसे को लौटाना चाहता है। तो वो यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। कैसे मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप इस रेट की फ्रैक्शन बनाइए। जब आप रेट की फ्रैक्शन बनाते हैं तो आपके सामने क्या आता है? 1/10 आता है। दो किस्तों का जिक्र किया हुआ है, यानी अगर आप पहली किस्त 10 रुपए उधार लेते हैं तो 1 रुपए के ब्याज के साथ आपको 11 रुपए जमा करने होंगे। अगर दो किस्त की बात है तो दूसरी किस्त, इसका स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर करिए। अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो आपको 11 का स्क्वायर 121 रुपए जमा करने होंगे। अगर तीन किस्तों में आप पैसा लौटा रहे हैं तो तीसरी किस्त जो होगी वो, अगर आपने 1000 रुपए उधार लिए हैं तो आपको 1331 रुपए लौटाने होंगे। अगर आप चार किस्तों में पैसा लौटाना चाहते हो तो 10 की पावर 4 करना पड़ेगा, यानी 10,000 आपने उधार लिए हैं तो आपको मेरे भाई 14,641 रुपए लौटाने होंगे। यानी जितनी किस्तों का क्वेश्चन दिया हुआ है उतने ही पावर तक आप लोग जाते रहेंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि अगर ये 20 किस्तों में पैसा लौटा रहा हो तो हम पावर 20 तक कैसे जाएंगे? वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो क्वेश्चन केवल 4 किस्तों का मैक्सिमम पूछता है। 4 किस्तों का मैक्सिमम पूछता है। अगर 4 किस्तों से बड़ा क्वेश्चन है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन होगा, फिर वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन होगा मेरे भाई। मैं क्वेश्चन को एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, है ना? मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे गुड्डा। मैंने कहा मैंने एक रकम उधार ली, वो रकम थी मेरे भाई 10,000। वो रकम कितनी थी? वो रकम थी 10,000। या इसे छोड़िएगा, मैंने आपसे कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और 3 किस्तों में मैंने पैसा लौटाया है। 3 किस्तों में मैंने पैसा लौटाया है, 3 किस्तों में पैसा लौटाया है, 3 बराबर किस्तों में पैसा लौटाया है।
और अगर प्रत्येक किस्त की वैल्यू 1331 दी गई है, अगर प्रत्येक किस्त की वैल्यू 1331 दी गई है, तो मुझे बताइए उधार ली गई रकम कितनी होगी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3 किस्तों में मैं पैसा लौटा रहा हूं, प्रत्येक किस्त जो है वो 1331 की है, तो बताइए कि मैंने उधार कितना लिया, ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले रेट का मेरे भाई क्या बना लीजिए, फ्रैक्शन बना लीजिए। आपने कहा इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/10 निकल के आई है, तो आपने कहा जी बिल्कुल आई है। अगर पहली किस्त 10 रुपए की बैठती है तो आप 1 रुपए के ब्याज के साथ 11 रुपए लौटाओगे। क्योंकि 3 किस्तों में पैसा देना है तो दूसरी किस्त इसका स्क्वायर यानी 100 रुपए अगर आप उधार लेते हो तो इसका स्क्वायर यानी कि 121 रुपए आप लोग लौटाओगे। तीसरी किस्त जो बैठेगी 10 का क्यूब यानी 1000 रुपए आप लेते हो तो 1331 रुपए आप किस्तों के रूप में लौटाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है समान किस्तों में पैसा लौटाया जाता है। अगर समान किस्तों में पैसा लौटाया जाता है तो इन किस्तों को बराबर करना पड़ेगा। इसमें 11 की गुणा करोगे तो 1331 हो जाएगा, इसमें 121 की गुणा करोगे तो 1331 हो जाएगा। मेरे भाई, क्या ये किस्तों को आप लोग बराबर कर चुके हो? आपने कहा जी बिल्कुल कर चुके हैं। 121 की गुणा यहां करी तो 121 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां कर दीजिए, 11 की गुणा यहां करी तो 11 की गुणा यहां कर दीजिए। मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि 1210 रुपए यहां बैठ रहे हैं, 1100 यहां, 2310 हो गए, 1000 जोड़ा तो मेरे भाई 3310 रुपए आपने उधार लिए हैं। 3310 रुपए ये जो रकम होती है ये उधार ली गई रकम होती है। ये जो होती है ये प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है। 1331, 1331, 1331 यानी कि आपने 3993 रुपए किस्तों के रूप में भरे हैं। 1331 यहां, 1331 यहां, 1331 यहां, 3993 रुपए आपने भरे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 3310 रुपए आपने उधार लिए थे, 3993 रुपए भरे हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो इस रकम में से इसे घटा दो, क्या 683 रुपए ब्याज हो जाएगा? हो जाएगा क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त समझना, उसने कहा है प्रत्येक किस्त 1331 की है। क्या मेरे हिसाब से भी प्रत्येक किस्त 1331 की है? तो मेरे भाई मुझसे पूछा है मैंने उधार कितना लिया, तो उधार ली गई रकम 3310 हो जाएगी। उधार ली गई रकम कितनी हो जाएगी? 3310 हो जाएगी। और कोई मुझसे पूछे ब्याज कितना दिया, तो आप ब्याज बता देना, 683 बता देना। ठीक है, मैं आप लोगों से बता दूं, ये पहले वाली राशि जो होती है ये उधार ली गई राशि होती है। बराबर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन कहे या ना कहे आपको सीआई की किस्तों को बराबर करना होगा। ठीक है मेरे भाई, ये उधार ली गई राशि होती है, ये प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है। और अगर टोटल वैल्यू में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो मेरे पास जो है वो ब्याज निकल के आ जाएगा। वो बस केवल 3 ही चीज यहां से पूछ सकता है, केवल 3 चीज यहां से पूछ सकता है। मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, वहां से बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें समझनी है वो ये है कि पहली किस्त जरूर 10 से 1 बढ़ के 11 होगी, दूसरी किस्त इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यानी 100 से बढ़ के 121 हो जाएगी, तीसरी किस्त में इसका क्यूब करना होगा, चौथी किस्त में इसकी पावर 4 करनी होगी, पांचवी किस्त में इसकी पावर 5 करनी होगी, और अगर 98 किस्त है तो उसकी पावर 98 करनी होगी, जो कि कभी आपसे पूछेगा नहीं। 4-5 किस्त से बड़ा क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। ये बात समझ में आई? देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने सीआई इंस्टॉलमेंट का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। आपने पहले देखे एसआई के कांस्टेबल में नहीं पूछे गए थे, लेकिन सीआई से पहला ही क्वेश्चन आपके सामने कांस्टेबल का है। किस्त की कितनी क्लास होगी? आज ये लास्ट होगी सीआई की, बताइए। कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।
कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसके नाम होगा मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस। देखिएगा, ऋण पर 66,550 की राशि ली जाती है, यानी ये उधार ली गई राशि है। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, यानी चक्रवृद्धि किस्त का क्वेश्चन है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए कितना होगा। बेटा जी 20% की फ्रैक्शन क्या आप मुझे बताओगे? प्यारे गुड्डा आप कहोगे इसकी फ्रैक्शन 1/5 होती है। पहली किस्त 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। दूसरी किस्त में स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 25 की किस्त कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। क्या 2 किस्तों में ही पैसा देना है? उसने कहा समान किस्त होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान करने के लिए यहां 6 की गुणा, तो मेरे भाई यहां भी 6 की गुणा करनी होगी। 30 और 25 आपने 55 रुपए उधार लिया है, लौटाया कितना है? 72 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना लगा, तो आप कह देंगे 17 रुपए ब्याज लगा। अब जिसका मन करे वो वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। उसने कहा है उधार ली गई राशि 66,550 है, मेरे हिसाब से कितनी है? 55 है। 55 बराबर 66,550 दी हुई है। 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 0, 11 पंजे 55, 0। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0। क्या 1 बराबर 1210 आ गया? अब उसने पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, यानी 36 पार्ट की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 1210 तो 36 बराबर कितना हो जाएगा? 36 0 0, 36 एकम 36 को 6 हासिल 3, 36 दूनी 72, 3 75 को 5 हासिल 7, 36 एकम 36 और 7 43 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 43,560 हो जाएगा। बोलिए, था कुछ क्वेश्चन में? आपने कहा कुछ क्वेश्चन में नहीं था मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन में था क्या? तो आपने कहा नहीं था। सर डाउट है 20,480 का 6 सही 1/4% से 2 ईयर 73 देखा CI पर एनम प्लीज बता दो, मेरा सर फट गया इससे। बताइए। पच्चीस बटे 4 होगी पूरे साल की दर। अगर इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/16 हो जाएगी। 2 साल 73 दिन का क्वेश्चन है। पहले साल में 16 से राशि 17 हो जाएगी, दूसरे साल में 16 से राशि 17 हो जाएगी। 73 दिन, 365 दिन की फ्रैक्शन 1/16 है। उसका 1/5 73 दिन होता है, तो इसका भी 1/5 निकाल दीजिए। जब इसका 1/5 निकालेंगे तो उस टाइम पीरियड की फ्रैक्शन 1/80 आ जाएगी, यानी 80 से राशि 81 हो जाएगी। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल आपको दी है, मतलब ये वैल्यू आपको दी है, ये वैल्यू आपसे पूछी है। 17 का मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा, या 1 बराबर कितना यहां से निकाल के इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया भाई? अगर मैं यहां से कहूं ये प्रिंसिपल है, ये लौटाई हुई राशि है, लौटाई हुई राशि में से उधार ली गई राशि घटा दोगे तो ये ब्याज आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ने ब्याज पूछा होता तो वो मुझसे 17 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा होता। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर 36 की वैल्यू कैसे कैसे पूछा रहा, आपको कैसे पता चला? क्या पूछा है उसने? प्रत्येक किस्त का मान बताइए। प्रत्येक किस्त कितने की है? 36 की, यहां भी 36 की है, तो एक 36 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 36 की वैल्यू इसलिए पता लगा मुझे मेरे भाई। करिए क्वेश्चन, आगे चीजें समझ में आएंगी। बताइए फटाफट। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति 18,000 की राशि उधार लेता है, ये उधार ली गई राशि है।
दो समान वार्षिक किस्तों में पैसा लौटाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% है। प्रत्येक किस्त की राशि, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? फटाफट मुझे बताइए। 20% की फ्रैक्शन 1/5। पहली किस्त 5 से 6 होगी, दूसरी किस्त में स्क्वायर करेंगे 25 से 36 हो जाएगी। दोनों बराबर किस्त दी हैं तो इसको बराबर करने के लिए 6 की गुणा यहां तो 6 की गुणा यहां करेंगे। 30 रुपए यहां, 25 रुपए यहां, आपने 55 रुपए उधार लिए हैं। 36 रुपए यहां, 36 रुपए यहां, आपने 72 रुपए चुकाए हैं। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है 18,000 रुपए की राशि उधार लेता है, तो 55 की वैल्यू कितनी दी है? 18,000 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 3600 बार, ये 11 गुणा में है, इधर आके भाग में। क्या एक की वैल्यू 3600/11 आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। प्रत्येक किस्त कितने की है? 36 की है, तो वो आपसे 36 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर इतना तो 36 बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है बच्चे, तो 36 की गुणा 36 में करेंगे 216 हो जाएगा। 2 0 यहां आ जाएगा, बटे में 11 आ जाएगा। डिवाइड करिए, 11 एकम 11 होगा, 10 बचेगा 106, 11 निम्मा 99 होगा। कहीं गड़बड़ है? अच्छा, 36 की गुणा करेंगे बेटा, 36 और 36 की गुणा करेंगे तो 1296 आ जाएगा। 2 0 यहां लगा देंगे, बटे में 11 हो जाएगा। 11 एकम 11 होगा, 1 बचेगा, 11 एकम 11 होगा, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77 होगा, 77 है मेरे भाई, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88 होगा, 2 बचेगा, 11,781 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? मैं फिर से बता रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है, यानी कि पहली किस्त 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी, दूसरी किस्त 25 से मेरे भाई बढ़ के 36 हो जाएगी। अब उसने ये कहा है, उसने ये कहा है प्यारे दोस्त, उसने ये कहा है दोनों किस्तें बराबर हैं, तो इसको बराबर करने के लिए 6 की गुणा यहां तो 6 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। मेरे भाई 30 रुपए पहली किस्त के उधार थे, 25 ये, टोटल मिला के मैंने 55 रुपए उधार लिए हैं। टोटल मिला के लौटाए कितने हैं? 72 रुपए। उसने कहा है आपने 18,000 रुपए उधार लिए, 55 की वैल्यू 18,000 है, तो एक की वैल्यू 3600/11 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा। आंसर मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा क्या चेक करूं इसमें? 36 की गुणा 36 में 1296 डबल 0, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 एकम 11 हो गया, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77 हो गया, 77 हो गया मेरे भाई, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 एकम 11। इसमें क्या चेक करना है बताइए? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, इतने की राशि है, 5,19,500 रुपए की राशि उधार ली गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी गई है? 7 सही 4/5। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 7 पंजे 35 और 4 39/5 है। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी कि इसकी फ्रैक्शन जो बन चुकी है वो 39/500 बन चुकी है। कितनी बन चुकी है? 39/500 बन चुकी है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में वापस इसका भुगतान किया तो किस्त ज्ञात कीजिए, किस्त कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन नाम मात्र की नहीं रहेगी। वैल्यूज देखने में मुश्किल लग रही हैं, लेकिन कैलकुलेशन नाम मात्र की नहीं रहेगी। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर 500 रुपए की पहली किस्त होती है, 500 रुपए आप उधार लेते हैं, तो 39 रुपए के ब्याज के साथ आप 539 रुपए का भुगतान करेंगे।
क्योंकि दो किस्तों में पैसा लौटाया जा रहा है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या इसका वर्ग जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा 5 का वर्ग 25, 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो आ जाएगा। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो मुझे नहीं पता इसका वर्ग कितना आएगा, तो क्या इसका वर्ग मेरे प्यारे दोस्त इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये आ जाएगा। अब उसने कहा है दोनों किस्तें बराबर हैं। अगर दोनों किस्तें बराबर हैं तो किस्तें तब बराबर होंगी जब इन दोनों को आप इस पर 539 की गुणा करेंगे। तो 539 आपको यहां गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी राशि उधार ली है तो आप कहेंगे 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 दिया 15, 4 19 को 9 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। यहां 25 लिखिए, इसके बाद 4 जीरो लगा दीजिए। यानी आपके द्वारा उधार ली गई राशि जो है प्यारे दोस्त वो 5,19,500 बैठ रही है। क्वेश्चन ने भी कहा है 5,19,500 ही आपने उधार ली है, तो क्या प्रत्येक किस्त की वैल्यू ये हो जाएगी, हाँ या ना? क्या प्रत्येक किस्त की वैल्यू ये हो जाएगी? अब आप इसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 9 नाम 81, पीछे एक आ रहा है, सम में ही आ रहा है आंसर। जो देखो डिजिटल सम लगा दीजिए मेरे भाई, डिजिटल सम। आपने कहा 9 तो कट गया, 5 और 3 8 होगा, 9 तो कट गया, 5 और 3 8 होगा, 8 अट्टे 64 होता है, 64 का डिजिटल सम 10 होता है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम जो है वो 1 आ रहा होगा। ऐसा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जिसका डिजिटल सम जो है वो 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए 8 और 1 9 हो गया, 5 और 2 7 और 2 9, 1 नहीं आ रहा है। 7 और 2 9 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है। 3 और 5 8 और 1 9 हो गया, यहां डिजिटल सम 9 आ रहा है। 9 कट गया, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। जिनको डिजिटल सम लगाना नहीं आता है वो 539 की गुणा 539 में कर लो। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार सुन लेना। अगर समान नहीं भी बोला है तो भी आपको समान करना है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्त आपको फ्रैक्शन दी है 7 पंजे 35 और 4 39/5%। परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, 39/500 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी कि 500 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 39 रुपए के ब्याज के साथ 539 आपको किस्त देनी होगी, पहली किस्त। अगर वो दूसरी किस्त के बारे में भी कहता है तो 500 का स्क्वायर करो, दूसरी किस्त मतलब 500 का स्क्वायर, तो 539 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। उसने कहा है दोनों किस्तें बराबर हैं, तो बराबर करने के लिए इसमें 539 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर भी 539 की गुणा करनी पड़ेगी। ये पैसा जो होता है ये उधार लिया हुआ पैसा होता है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो इतना आएगा। उसने भी कहा है भाई साहब इतना ही उधार लिया है, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू, ये प्रत्येक किस्त है यानी इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल दो। 539 गुणा 539 करेंगे तो 2,90,521 आ जाएगा। बस मैंने ये किया है, ये प्रत्येक किस्त होती है। अगर टोटल को जोड़ के उसमें से उधार लिए को घटा दोगे तो ब्याज आपके सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? फिर ब्याज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। रोहित यार मतलब पागल हो क्या तुम? मतलब पिछले 24-25 मिनट से सर टाइम पर सिलेबस क्यों नहीं खत्म कराया, टाइम पर सिलेबस क्यों नहीं खत्म कराया? अभी भाई पढ़ाया है मैंने चीजों को, और मंडे टू फ्राइडे क्लास रही है, 5 दिन क्लास चली है। टाइम सिलेबस थोड़ा बहुत नहीं होता है भाई, मुझसे नहीं होगी फॉर्मेलिटी आपकी कि मैं 3 महीने में कोर्स खत्म करा के चले जाऊं, किसी को कुछ सिखाऊं ना। सबने पैसे दिए हैं इस बैच के अंदर, और प्रैक्टिस के लिए 3 महीने हैं, आगे 4 महीने हैं। प्रैक्टिस करो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो?
भाई प्रैक्टिस आपके अंदर चाहिए, प्रैक्टिस। जितना पढ़ा दिया सब तैयार है क्या? नहीं है, बस आपको टालना दूसरे के ऊपर है। कोर्स खत्म हो जाएगा 15 जुलाई तक, 20 जुलाई तक हो जाएगा, खूब आराम से घूमना, तब देखूंगा मैं आप कितनी प्रैक्टिस करोगे। यार बड़ी अजीब बात करते हो, इतना मन से पढ़ाता हूं इस बैच के अंदर, इतना मन से पढ़ाया है, इतनी चीजें पढ़ाई हैं, फिर भी पता नहीं क्या करते हो। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है। फटाफट बताइए बच्चे, क्या कहना चाह रहा है? हाँ, ब्याज पूछ सकता है, ब्याज पूछता है तो आपको टोटल किस्तों में से उधार ली गई राशि को घटाना होता है। बस दो ही क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, या तो प्रत्येक किस्त की कीमत पूछ सकता है, या ब्याज पूछ सकता है, या उधार ली गई राशि आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन ने ये कहा है 3310 रुपए की एक राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कर्ज के रूप में दिया जाता है। यदि राशि का भुगतान 3 बराबर किस्तों में हो, इस बार कितनी किस्तों में हो रहा है? 3 बराबर किस्तों में राशि का भुगतान हो रहा है, तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है मेरे भाई कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी वो आपसे ये पूछ सकता है। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से, भाई साहब किस्त कितने की, दर कितनी है? 10% है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। यानी 10 रुपए आपने उधार लिए हैं तो कितने बन जाएंगे? 11। दूसरी किस्त में स्क्वायर करेंगे तो 100 रुपए आपने उधार लिए हैं तो कितने बन जाएंगे? 121। तीसरी किस्त में क्यूब करेंगे 10 का तो 1000 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 11 का क्यूब कितना बन जाएगा? 1331। अब उसने कहा है कि किस्त जो है वो समान है, यानी इन तीनों वैल्यूज को हमें समान करना है। जब मैंने इन तीनों का एलसीएम देखा तो 1331 आया। बेटा इसमें 11 की गुणा हो जाएगी, इसमें 121 की गुणा हो जाएगी, तीनों किस्तें बराबर हो चुकी हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां 11 की गुणा हुई है तो यहां भी 11 की गुणा हो जाएगी, यहां 121 की गुणा हुई है, यहां भी 121 की गुणा हो जाएगी। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब यहां देखिए 121 की गुणा 10 में होगी तो 1210 रुपए तो उधार आपके यहां के बैठ रहे हैं, 1100 रुपए उधार आपके यहां के बैठ रहे हैं, 1000 उधार आपके यहां के बैठ रहे हैं, यानी कि टोटल जो उधार बैठ रहा है तीनों को जोड़ेंगे तो 3310 रुपए आपका उधार बैठ रहा है। अब क्वेश्चन ने कितना कहा है? क्वेश्चन ने भी 3310 कहा है। उसने कहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताओ, तो ये रही मेरे भाई प्रत्येक किस्त की वैल्यू। आंसर कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने ब्याज पूछा होता, इस क्वेश्चन में उसने ब्याज पूछा होता तो फिर आप क्या करते? आप ये करते कि आप तीनों किस्तों के पैसे को जोड़ते, 1331 1331 1331, क्या 3993 हो जाएगा टोटल जो किस्तों में आपने लौटाया होगा। अगर 3993 में से उधार ली गई राशि को घटा देंगे तो क्या आपका ब्याज आ जाएगा? अगर उसने ब्याज पूछा होता तो आपका जवाब जो है, आपका जवाब जो है वो 683 हो जाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1331 प्रत्येक किस्त की वैल्यू हो जाएगी। 1331 जो है वो प्रत्येक किस्त की वैल्यू हो जाएगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, 1331 की वैल्यू हो जाएगी, 1331 प्रत्येक किस्त की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई। फटाफट बताइए। हाँ, दोनों के डिफरेंस से निकाल दिया है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। एक ऋण का भुगतान दो समान वार्षिक किस्तों में करना है। यहां फिर कह दिया कि 2 किस्तों में करना है और वो दोनों बराबर होनी चाहिए। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, ब्याज की दर कितनी दी हुई है? 10% प्रति वर्ष है। उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है।
इस बार प्रत्येक किस्त की वैल्यू दी गई है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, इस बार उसने ब्याज पूछ लिया है। क्या ये बात समझ में आई? अब देखना मेरे भाई, टोटल मेरी बात को समझना। ये 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक का मतलब होता है फ्रैक्शन 1/10 होना। यानी अगर आप 10 रुपए उधार लेते हो तो आपको किस्तों के रूप में पहली किस्त 11 रुपए लौटानी होगी। अगर दूसरी किस्त देते हो तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे भाई। उसने कहा है दोनों किस्तें समान हैं। देखिए यहां बच्चे, उसने कहा है प्रत्येक किस्त इतने की है, यानी दोनों किस्तें समान हैं। समान करने के लिए गुड्डा यहां 11 की गुणा करनी पड़ेगी, यहां भी 11 की गुणा करनी पड़ेगी। 11 दहाई 110 और 100 यानी कि 210 रुपए आपने उधार लिया है। 121 और 121 242 रुपए आपने लौटाए हैं। 242 में से 210 उधार लिया था तो 32 रुपए आपने ब्याज का दिया होगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू 3872 है। मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितने की है? 121 की है। 121 की वैल्यू 3872 आप लोगों को दी हुई है। 11 से काटेंगे 11 बार, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। क्या एक पार्ट की वैल्यू 32 के बराबर आ जाएगी? अगर एक बराबर 32 है तो ब्याज बराबर पूछा है, यानी 32 की ही वैल्यू पूछी जा रही है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं है, बेहद आसान चीज थी जो हमने कर ली है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा ध्यान से। 2550 रुपए का ऋण, ऋण मतलब ये उधार ली गई राशि है। 2550 रुपए उधार ली गई राशि है। दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यानी हर 6 महीने पर किस्त दी जाती है, 2 किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 8% वार्षिक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर पूरे साल की दर 8% है तो अर्धवार्षिक के लिए 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 4%। 4% के हिसाब से 2 किस्तों में पैसा चुकाना है। 4% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/25। यानी पहले 6 महीने में आप 25 की जगह चुकाओगे कितने? 26। अगले 6 महीने में 625 की जगह आप चुकाओगे कितने? 676। स्क्वायर करोगे मेरे भाई। दोनों मेरे प्यारे दोस्त, दोनों किस्तें बराबर हैं, तो मेरे भाई 26 की गुणा यहां करेंगे, तो 26 की गुणा आपको यहां भी करनी होगी। 25 की गुणा 26 में करते हैं तो 650 होता है, यहां 625 है मेरे भाई। यानी आपने जो उधार लिया पैसा वो 1275 रुपए उधार लिया। क्वेश्चन ने कितना कहा है? क्वेश्चन ने 2550 रुपए उधार का बोला है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। तो उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी है, यानी 676 की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2 है तो 676 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1352 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 2 है तो 676 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1352 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन अगर अर्धवार्षिक का दिया हुआ है तो रेट को बस आधा करना है। 4% एक किस्त की वैल्यू हो जाएगी, 4% 6 महीने की दर की वैल्यू हो जाएगी। 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, यानी पहली किस्त 25 से 1 बढ़ के 26 होगी। दूसरी किस्त में स्क्वायर करेंगे, 625 से बढ़ के 676 हो जाएगी। दोनों किस्तें समान हैं, समान करने के लिए 26 की गुणा यहां तो 26 की गुणा यहां, दोनों की गुणा करेंगे 650 आएगा, यहां 625 है। ये उधार ली गई राशि होती है, ये प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है।
उधार ली गई राशि 1275 है, उसने 2550 दी है, एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 676 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो 1352 रुपए के बराबर हो जाएगी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। बेटा इसमें दुगना नहीं करते हैं, क्वेश्चन ने कह दिया 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में पैसा लौटाना है, 2 किस्तों में पैसा लौटाना है, हर 6-6 महीने पे 2 किस्त देनी है, काम खत्म। हमें 2 ही किस्त देनी है, ऐसा नहीं है टाइम को दुगना कर देंगे 4 किस्तों में देंगे पैसा, नहीं, 2 किस्तों में पैसा देंगे। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन। आप ना एक बार नोट्स देखना मैंने क्या पढ़ाया है, उन्हें कंपेयर करना, फिर आपको पता लगेगा, फिर आपको पता लगेगा मेरे भाई कि मैंने क्या पढ़ाया है। 2020 में बच्चे रो गए थे, इतना कैलकुलेशन भरा पेपर दिल्ली पुलिस ने पूछ लिया था, है ना भाई। मैं उस विपत्ति में आप ना रहो। प्रैक्टिस के लिए कितने घंटे क्लास होती है? 7 घंटे, 8 घंटे क्लास होती होगी मैक्सिमम, बता रहा हूं। 16 घंटे क्या करते हो? 6 घंटे सोने के निकाल दिए, 7 घंटे सोने के निकाल दिए, बताइए 9 घंटे क्या करते हो फिर? टाइम तो निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई, कलेक्शन आपको लेना है, सैलरी आप लोगे, 50,000 के हकदार आप बनोगे, फ्यूचर आपका बनेगा, तो मेहनत कौन करेगा? आप ही करोगे ना, आप ही करोगे ना। तो फिर ऐसी बातें क्यों? क्या मेरा मन नहीं होता आराम करने का? क्या मेरा मन नहीं होता मैं 4 महीने में आपको पागल बना के चला जाऊं? क्या मेरा मन ऐसे मैसेज सुनने का होता है, ऐसी बातें सुनने का होता है? क्या मैं रोज रोज आपको बातें सुनाता हूं, मुझे अच्छा लगता है? क्या मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता? लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली करना क्या है कि आपका फायदा सोचना है। कल को आप मुझे गाली ना दें, कल को आप मेरे कंटेंट से खुश रहें, पेपर दे के आए तो वाह वाह करते आए कि हाँ जी उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन वास्तव में उस मास्टर ने यार गजब कर दिया था। ये शब्द आपके दिमाग से निकलने चाहिए, आपके जुबान से निकलने चाहिए। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्या कहना चाह रहे हैं? एक ऋण का भुगतान 5808 की 2 समान, बेटा प्रत्येक किस्त 5808 की है, 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पे होती है 10% वार्षिक है, तो ऋण की कुल राशि पूछ रहा है, यानी उधार ली गई राशि पूछ रहा है। कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में? कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में मेरे भाई? 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, बनाइए ना मेरे प्यारे दोस्त इसके फ्रैक्शन। पहली किस्त कितनी जाएगी? 10 की चीज 11 में जाएगी। दूसरी किस्त कितनी जाएगी? स्क्वायर कर दो, 100 की किस्त 121 जाएगी। दोनों किस्तें बराबर हैं तो 11 की गुणा यहां करो, 11 की गुणा यहां करो, 11 धाई 110 और 100 आपने 210 रुपए उधार लिया है, वो आपसे इसकी ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक किस्त जो है वो 5808 की है मेरे भाई। 11 से काटिए ना, 11 11 121, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 से काटिए, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, यानी 1 बराबर 48 आ चुका है। तो मेरे भाई 210 बराबर किसके आएगा? तो आप कहेंगे जी 80 पीछे आ रहा होगा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 80 है, ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन में 80 है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए इसमें क्या परेशानी? आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया क्वेश्चन है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी टाइप भी चेंज होगा, एक वो टाइप आएगा जब बीच बीच में कोई व्यक्ति पैसे भर देता है, एक वो टाइप आएगा जिसमें हाँ बीच बीच में कुछ पैसे भर देता है। किस्त कभी पॉइंट्स में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है किस्त पॉइंट्स में। बताइए, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली, उसे 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया। इस बार 3 किस्त जा रही हैं, ब्याज की दर 15% है और वार्षिक किस्त
ये कितनी है? 12,167 है मेरे भाई। आप मुझे बताइए 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 होती है। यानी अगर 20 रुपए आप उधार लोगे तो पहली किस्त 23 रुपए की जाएगी। 400 रुपए आप उधार लोगे तो दूसरी किस्त 529 की जाएगी। और अगर 8,000 रुपए आप उधार लोगे तो तीसरी किस्त 12,167 की जाएगी। 23 का क्यूब 12,167 होता है। अब आप कहोगे जी अगर हमें याद नहीं है हम कैसे करेंगे? फिर आप 529 की गुणा 23 में करो तब निकलेगा क्यूब। मैंने तो आपसे कहा है कि 30 तक के क्यूब याद कर लो मेरे भाई। इन्हें बराबर करिए। यहां 23 की गुणा आपको करनी पड़ेगी, यहां 529 की गुणा आपको करनी पड़ेगी। अगर 529 की गुणा यहां हुई है तो यहां भी 529 की गुणा करिए। यहां 23 की गुणा हुई है तो यहां भी 23 की गुणा करिएगा। उसने कहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू 12,167 है, तो मेरे हिसाब से भी प्रत्येक किस्त 12,167 आ रही है। उसने कहा है उधार ली गई राशि बताइए, तो ये उधार ली गई राशि तो है, तो भैया आंसर निकाल दो। ये 8,000 आपके सामने है, 23 चौका 9200 आपके सामने है। यहां गुणा करिए मेरे भाई, एक 0 आएगा, 9 दूनी 18 को 8 आएगा, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। आपने कहा 0 होगा, 8 होगा, 5 2 7 होगा, 9 और 8 17 को 7, हासिल 1, 27,780 रुपए आपने उधार लिए हैं। 27,780 रुपए आपने उधार लिए हैं बच्चे। अब आप मुझे बताइए ना, 27,780 रुपए आपने उधार लिए हैं। बड़ा आसान है, 15% की फ्रैक्शन बना ली। 15% की फ्रैक्शन मतलब 3/20 हो गई। अगर आपने 20 रुपए उधार लिए हैं तो 3 रुपए के ब्याज के साथ आप 23 रुपए लौटाओगे। दूसरी किस्त 400 रुपए आपने उधार लिए हैं तो इसका स्क्वायर 529 रुपए आप लौटाओगे। तीसरी किस्त यह है कि अगर इसका क्यूब 8,000 रुपए आपने उधार लिए हैं, तीसरी किस्त 8,000 रुपए आपने उधार लिए हैं तो बेटा इसका क्यूब 12,167 रुपए आप लौटाओगे। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई 23 की गुणा इसमें, क्योंकि बराबर किस्त हैं तो इनको बराबर करना पड़ेगा, तो 529 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। अगर 529 की गुणा यहां है तो यहां भी करिएगा, अगर 23 की गुणा यहां करी है तो यहां भी करिएगा। उसने ये कहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू 12,167 है, तो उसने उधार ली गई राशि यानी वो तीनों का योग आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 27,780 हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताएंगे। इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट निकालोगे तो 12,167 की 3 किस्त दी हैं, 3 किस्तों में कितना पैसा दे दिया होगा? 7×21 को 1 हासिल 2, 6×18 2 20 को 0 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा, 12×3 36, 36,501 रुपया दे दिया 3 किस्तों में। उधार कितना था? 27,780 था। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए ब्याज कितना दे दिया, घटा दीजिए। 10 में से 2 गया, 8 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 15 में से 7 गया 8, 8721 रुपए ब्याज के दे दिए। ऐसे ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये कहां से आपको चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नजर आ रहा है? ऋण की वह धनराशि कितनी है जो प्रत्येक 800 की 6 समान किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक की दर से 6 वर्षों में दे हो? तो क्या ये आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है? अगर कोई भी किस्त नहीं दी गई है कि एक साधारण ब्याज की किस्त का है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का है, तो आप उसे साधारण ब्याज की किस्त का मान के चलेंगे। अब साधारण ब्याज की किस्त का मैंने इसीलिए बीच में डाला था कि जिससे आप लोगों को महसूस करा सकूं कि आप पहचान कैसे करेंगे। साधारण ब्याज में तो ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए हैं। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है?
आपने कहा 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। साधारण ब्याज में मैंने कराया होगा, लास्ट वाली किस्त 20 रुपए की होगी, उससे पहले वाली किस्त 1 रुपए बढ़ के 21 रुपए की होगी, उससे पहले वाली 22 की होगी, उससे पहले वाली 23 की होगी, उससे पहले वाली 24 की होगी, उससे पहले वाली 25 की होगी। 6 किस्तों में पैसा दिया है, तो मेरे भाई 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15 को 5 हासिल 1, 2 छिक्का 12 और 1 13, क्या 135 रुपए आप जमा कर रहे होंगे। उसने ये कहा है प्रत्येक किस्त 800 की है, मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितने की है, 20 की, उसने कहा है 800 की है, तो क्या 1 बराबर 40 के आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है टोटल पैसा कितना लौटाओगे, यानी 135 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या मेरे प्यारे भाई समझ में आ गया कि बीच में साधारण ब्याज का क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे। क्या पहचान में आ गया कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन बीच में पहचानेंगे कैसे, बस इसलिए लेके आया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देख रहे हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं इस किस्त के टॉपिक से। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है, एक म्यूजिक प्लेयर 4510 रुपए नगद या फिर 1200 नगद तत्काल भुगतान और शेष 3 आसान किस्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित हो, यानी ये चक्रवृद्धि किस्त का क्वेश्चन है, तो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है। बस एक छोटा सा चेंज करना है, वो छोटा सा चेंज क्या है उसे थोड़ा सा सुनिएगा। भाई साहब म्यूजिक प्लेयर की कीमत कितनी थी, आपने कहा 4510 रुपए, उसमें से आपने तत्काल भुगतान कितना कर दिया, यानी 1200 रुपए का आप तभी भुगतान कर चुके हो, तो आपके सर पर जो बोझ है वो 3310 रुपए का है। हो गया क्वेश्चन, ये आपने उधार ली गई राशि है। अब वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन अभी तक मैंने सिखाया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। पहली किस्त 10 से 11 हो जाएगी, दूसरी किस्त 100 से 121 हो जाएगी, तीसरी किस्त 1000 से 1331 हो जाएगी। उसने तीनों किस्त समान बोली है, तो यहां 11 की गुणा होगी, यहां 121 की गुणा होगी, यहां 121 की गुणा होगी, यहां 11 की गुणा होगी। मेरे भाई जब आप टोटल उधार को जोड़ोगे तो वो 3310 आएगा, और आपने उधार लिया कितना था, 3310 था, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1331 आ जाएगी। बस कुछ नहीं करना था, जो आप उस टाइम पे डाउन पेमेंट दे चुके हो उसके बाद आपके सर पर कितना बोझ रहा, आपके पास उधार कितना बचा, मेरे भाई इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पे क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। बराबर होता है, हर केस में बराबर मिलेगा मेरे भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट बताइए बच्चे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाहता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। देखिए, यदि एक मोबाइल फोन का मूल्य कितना है, 25,000 रुपए है। मोबाइल फोन का मूल्य कितना है, 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए है। यार पढ़ाने दोगे या नहीं पढ़ाने दोगे, रोहित, फिर से मैं तेरा नाम ले रहा हूं भाई, पढ़ाने देगा या नहीं पढ़ाने देगा, या ब्लॉक ही करा दूं।
मैंने दिल्ली पुलिस के कोर्स के लिए कहा है कि मैं दिल्ली पुलिस का कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म करा दूंगा। रहा एडवांस मैथ, जो मेरे भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और AWOTPO का, तो उसे भी बहुत जल्दी ख़त्म करा दूंगा। मेरे भाई मैंने क्लास में आके डांस नहीं किया है, मैंने क्लास में आके गाने नहीं सुनाए हैं, मैंने क्लास में आके आपके साथ चुटकुले नहीं गाए हैं। मैंने चीज़ों को कराया है, मैंने बार बार चीज़ों को समझाया है। अब आप जैसे कितने योद्धा थे जो क्लास को डिस्टर्ब करते थे, जैसे आज आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार, जब मैंने इतना अपने अंदर पेशेंस रखा हुआ है। भरोसा कर लो, ये पहला बैच नहीं है, तीसरा बैच है। टॉपर भी यहीं से निकला है, सब कोई यहीं से निकला है। मैथ्स में किसी ने कोई दिक्कत महसूस नहीं की। भाई नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, पर चीज़ों को बार बार उलझाने की कोशिश मत करो। मेरे दोस्त, मेरी ये लास्ट वार्निंग है तुम्हें, ठीक है? लास्ट वार्निंग है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मुझे पता है, मुझे पता है मेरे भाई, मुझे कैसे चीज़ें ख़त्म करनी है। ठीक है भाई? एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 25,000 दिया हुआ है, जो 5,000 के तत्काल भुगतान। तत्काल भुगतान का मतलब होता है मेरे भाई, आपने डाउन पेमेंट किया है। डाउन पेमेंट किया है यानी 25,000 में से 5,000 का आपने डाउन पेमेंट कर दिया। 25,000 का आप लोग उसी में खुश हो कि जब आपको बस तेजी से कोर्स खत्म करा दिया जाए, आपके कुछ पल्ले पड़े और कुछ पल्ले ना पड़े। 20,000 रुपये जो है वो आपके ऊपर उधार है, ठीक है? 20,000 रुपये जो है वो आपके ऊपर उधार है। क्वेश्चन ने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 25% की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% की है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अच्छा, कितनी किस्तों में पैसा देना है? 3 समान किस्तों में पैसा लौटाना है, ठीक है? 4 रुपए का उधार होगा तो 5 रुपए लौटाओगे। 16 रुपए का उधार होगा तो 25 रुपए लौटाओगे। 64 रुपए का उधार होगा तो 125 रुपए लौटाओगे। बेटा बराबर करने के लिए 5 की गुणा, बराबर करने के लिए 25 की गुणा, बराबर करने के लिए 25 की गुणा, बराबर करने के लिए यहां 5 की तो यहां 5 की गुणा। अब उसने कहा है कि उधार जो है वो 20,000 है। आपके हिसाब से उधार कितना है? 100 और 80, 180। 180 और 64 कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा। एक बार मैच करना भाई साहब। 25 चौका 100 हो गया, 16 पंजे 80, 100 और 80 180 हो गया। 180 और 60 240 और 4 244 रुपए उधार हो गए, ठीक है? उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी है, यानी वो 125 की वैल्यू पूछ रहा है। उधार कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है। 20,000, 244 की वैल्यू 20,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000 बटे 244 हो जाएगी। अब उसने ये पूछा है कि 125 की वैल्यू वो क्या हो जाएगी। ये यहां कैलकुलेशन बस आपसे पूछना चाह रहा है, ये बस यहां कैलकुलेशन आप लोगों से पूछना चाह रहा है। 4 से काटेंगे मेरे भाई, 4 पंजे 20 होता है, 3 जीरो आ जाएंगे। 4 छिंग 24 होता है, 4 एकम 4। 125 पंजे 625 होते हैं, 625 हो गए मेरे भाई। 3 जीरो लगाइए, इसे 61 से डिवाइड करिए। 61 एकम 61 हो जाएगा। एक बचेगा, 5 उतार लेंगे, नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे। 61 दूनी कितना होता है? 2 एकम 2, 6 दूनी 12। 10 में से 2 गया, 8 बचेगा। 4 में से 2 गया, 2, एक जीरो उतार लेंगे। 61 चौक को कितना होता है? 1024। अच्छा मेरे भाई इन दोनों में कंफ्यूजन है, अभी आगे तक डिवाइड करना पड़ेगा। 4 एकम 4 होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। 7 में से 4 गया, 3। एक और जीरो उतार लेंगे। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5 बार देखेंगे, 5 एकम 5, 6 पंजे 30 होगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 55 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे, 9 बार जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? प्रत्येक किस्त की कीमत ये आ जाएगी। एक गुड़िया पूछ रही थी पॉइंट में आ सकती है क्या? ये आ रही प्रत्येक किस्त की कीमत पॉइंट में, ये आ रही प्रत्येक किस्त की कीमत जो है वो पॉइंट में आ जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग हल्के में ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई?
चलिए फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। कल से टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा, कल से टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा मेरे भाई, फटाफट बताइए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। हाँ, अगला टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस होगा। कल तारीख है, आज तारीख कितनी है मेरे भाई? आज 26 है, 27, 28, 29, 30 ना। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा। बेटा डिजिटल सम नहीं लगता है, जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जाती है तब डिजिटल सम नहीं लगता है, डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगता है, तब आपको सॉल्व ही करना होता है, तब आपको सॉल्व ही करना होता है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक मोबाइल फोन 39,300 के नगद भुगतान या फिर 74,450 के नगद तत्काल भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्तों पे उपलब्ध है। अब आप मुझे ये बताइए 39,300 में से, हाँ 39,300 में से 7450 रुपये आपने डाउन पेमेंट दे दिया, तो बचा कितना घटाओ। 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ कितना, 12 में से 4 गया, 8 बचा। यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 7 गया, 1 बचा। यहाँ कितना बचेगा, 31,850। ठीक है जी। मेरे भाई यहाँ देखिए 39,300 में से 7450 घटाइए, 0 में से 0 गया, 0 हो गया। यहाँ देखेंगे 10 में से 5 गया, 5 हो गया। 12 में से 4 गया, 8 हो गया। यहाँ देखेंगे 38 में से 7 गया, 31 हो गया। 31,850 आप पर उधार है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। 3 समान वार्षिक किस्तों पे है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है क्या। आपने कहा 5 से राशि 6 हो जाएगी पहली किस्त में, 5 से 25 से राशि 36 हो जाएगी दूसरी किस्त में, क्यूब करेंगे 125 से राशि 216 हो जाएगी तीसरी किस्त में। हो जाएगी क्या। अब उसने कहा ये किस्तें जो हैं वो बराबर हैं मेरे भाई, तो मेरे दोस्त यहां 6 की गुणा करेंगे, यहां 36 की गुणा करेंगे, यहां 36 की गुणा करेंगे, यहां 6 की गुणा करेंगे। आपने कहा 36 पंजे 180 होता है, बहुत बढ़िया। 25 छिक्का 150 होता है, बहुत बढ़िया। और यहाँ 125 है, यानी ये आप पर उधार है। कितना उधार है, 8 5 13 2 15 को 5 हासिल 1, 455 रुपये आप पर उधार है। क्वेश्चन ने कहा है उधार होता है 31,850 रुपये, 31,850 रुपये उधार होता है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने बोला है फिर तो हर एक किस्त की वैल्यू, यानी वो 216 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आ गया भाई क्वेश्चन का जवाब। वो प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 216 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आंसर 6 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है भाई, 216 की प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, तो आंसर 6 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा। बात समझ में आ गई। तो आंसर 6 का, 2 के तो सारे मल्टीपल हैं, 6 और 4 10 और 11 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 1 6 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। 5 और 1 6 2 6 और 1 7 2 9, 5 का भी 3 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है। 4 और 2 6 6 6 12 और 1 13, ना तो ये 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है बस। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। 5 छंग 30 होगा, 1 बचेगा। 5 तिया 15 होगा, 3 बचेगा। 5 सत्ते 35, 0। 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब आप यहां से देखिए 91 से काटोगे 637, 70 बार कट जाएगा। आप गुणा कर लीजिए मेरे भाई। 7 छिंग 42 को 2 हासिल लगे 4, 7 एकम 7 4, 11 को 1 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। बताइए कहाँ मुश्किल है। आंसर क्या आएगा, 15,120 आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं 39,300 का मोबाइल था, उसमें से आपने 7450 रुपये नगद दे दिए, तो बचे कितने। आपने कहा जी 31,850 बचे। अब इसे आप 3 किस्तों के रूप में देना चाहते हो।
20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। पहली किस्त 5 से 6 होगी, दूसरी किस्त 25 से 36 होगी, तीसरी किस्त 125 से 216 होगी। अब उसने कहा है किस्तें बराबर हैं, तो इसमें 6 की गुणा कर दो, इसमें 36, इधर भी 36, इधर भी 6। आपके पास उधार राशि तीनों मिला के 455 बैठ रही है। उसने कहा है उधार मिला के 31,850 है। एक पार्ट की वैल्यू 31,850 बटे 455 हो जाएगी। तो वो आपसे पूछ रहा है 216 पार्ट की वैल्यू कितनी है। बस आंसर खत्म। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, डाउन पेमेंट वाले भी क्वेश्चन करा दिए। 91 का टेबल याद नहीं है मुझे, सिंपल सिंपल दिख रहा था, 7 एकम 7 पीछे मैच कर जाएगा, 9 सत्ते 63, सिंपल सिंपल दिख रहा था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आइए यहां मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, फटाफट जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन बस अब ऐसा कराऊंगा, हाँ एक क्वेश्चन अब ऐसा कराऊंगा कि जिसमें प्यारे दोस्त वो बीच बीच में पैसे भरता रहता है। ठीक है जी, समझिए। एक कंप्यूटर जो है वो 71,580 रुपए नगद या 12,000 नगद अग्रिम भुगतान और उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 71,580 रुपए में अगर आप नगद लोगे तो, और अगर आप 12,000 का इस पे डाउन पेमेंट दे दोगे यानी एडवांस दे दोगे, तो आपके पास उधार कितना बचेगा? तो आप कहेंगे आपके पास उधार बचेगा 59,580 रुपए। ठीक है, अगर रेट ऑफ अर्धवार्षिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्धवार्षिक है, तो दर को हमें आधा करना पड़ेगा, यानी 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। पहली किस्त 10 से 11 जाएगी, 3 किस्तों में पैसा देना है, दूसरी किस्त 100 से 121 जाएगी और तीसरी किस्त 1000 से 1331 जाएगी। तीनों किस्तें बराबर हैं, यहां 11 की गुणा करो, यहां 121 की गुणा करो, यहां 121 की गुणा करो, यहां 11 की गुणा करो। बहुत क्वेश्चन कर लिए, तीनों को जोड़ोगे तो 3310 आ जाएगा। आएगा बच्चे? अब उसने कहा है उधार जो है वो 59,580 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? अब मुझे 331 का टेबल आता थोड़ी ना है, तो पर कोशिश करेंगे काटने की। अब आप मुझे ये बताइएगा, 59,580 आ रहा है मेरे भाई, तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। 71,580 था, 12,000 रुपए मैंने इसमें से दे दिया, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 आ गया, 5 का 5 आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, 6 में से 1 गया 5, 59,580 हो गया मेरे भाई। 20% की फ्रैक्शन 10% हो जाएगी, अर्धवार्षिक है। 10% मतलब पहली किस्त 10 से 11, दूसरी किस्त 100 से 121, तीसरी किस्त 1000 से 1331 हो जाएगी। होगी क्या? यानी मेरे पास उधार जो था वो 3310 था, तीनों को जोड़ूंगा तो ये 3310 आ जाएगा। उसने दिया है मेरे पास उधार इतना, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5958 बटे 331 हो जाएगी। उसने कहा है कितनी राशि का ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। मेरे भाई 3310 रुपए उधार थे, 1331 3 किस्तों में दिए हैं, तो क्या 3993 रुपए आपको उधार दे दिए, आपने दे दिए होंगे किस्तों के रूप में। यानी कि 3310 रुपए उधार थे और आपने जो भरे हैं वो 3993 रुपए भरे हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा? वो आपसे 683 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे 683 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब सबसे बड़ी बात आएगी कि आप काटोगे कैसे। अब काटोगे कैसे मेरे प्यारे दोस्त? पीछे 8 तब आएगा जब आप यहां 8 की गुणा करोगे, 8 की गुणा करोगे ये बहुत कम हो जाएगा, तो एक बार आप 18 की गुणा करके देख लो। 8 की गुणा से बहुत कम बैठ रहा है, 18 की गुणा देख लो, उससे भी कम बैठे तो 28 की गुणा करके देख लेना, फिर 38 की गुणा करके देख लेना अगर कम बैठता है। आपने कहा 18 कम 18 को 8 हासिल 1,
18 तिया 54 को 54 और 1 55 को 5 हासिल 5, 18 तिया 54 और 5 59 हो जाएगा। यानी जब इससे काटेंगे तो ये 18 बार पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा। 18 तिया 54 को 4 और यूनिट डिजिट 4 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझिए। अब उसने ये कहा है 71,580 रुपए मुझ पर उधार है, मैंने डाउन पेमेंट के तौर पर 12,000 दे दिए दुकानदार को, तो मेरे भाई 59,580 रुपए मेरे सर पर बोझ अभी भी है। मैं इन्हें 3 किस्तों में भरना चाहता हूं। पूरे साल की किस्त 20% है, पूरे साल की किस्त 20% है, लेकिन मैं अर्धवार्षिक लेना चाहता हूं, अर्धवार्षिक, तो मुझे 10% दर लेनी पड़ेगी। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी कि मेरे भाई पहली किस्त 10 से 11 जाएगी, दूसरी किस्त 100 से 121 जाएगी, तीसरी किस्त 1000 से 1331 जाएगी। तीनों किस्तें बराबर हैं, इसलिए यहां 11 की गुणा होगी, यहां 121 की गुणा होगी, वही 121 की गुणा यहां, वही 11 की गुणा यहां। ये उधार ली गई राशि होती है, और उधार आप पर है कितना? 59,580। आपसे ब्याज पूछा है मेरे भाई, तो आपने 3 किस्तों में राशि कितनी लौटाई है? 3993। 1331, 1331, 1331 की 3 किस्त दी है, तो 3993 राशि आपने लौटाई है। आप पर उधार थी कितनी? 3310, तो 3993 में से 3310 जाएगा, तो 683 आपने ब्याज लौटाया है। आपसे वो 683 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर उसने 3310 की वैल्यू 59,580 दी है, तो 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 683 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन का जवाब 12,294 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लास्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त मैं आज का बता रहा हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली, मुझे नहीं पता है कितनी राशि उधार ली है। पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ। पूरी राशि चुका दी है ये 2 भुगतान करके। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 10% है, तो उधार ली गई राशि कितनी होगी? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अगर वो अलग अलग राशि दे रहा है, अलग अलग राशि का भुगतान कर रहा है, तो आपको एक एक साल का निकालना पड़ेगा। बस आप मुझसे ये बताना, पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार लिया, 1 साल बाद 4,000 रुपए उस पे दे दिए उसमें से, फिर जो है अगले साल हिसाब को फाइनल करने के लिए 7700 रुपए दे दिए और हिसाब फाइनल हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब आप एक चीज समझिए, बहुत छोटी सी चीज मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, जब हम एसआई के केस में बीच में पैसा भर देते थे तो मूलधन में से कम हो जाता था, लेकिन सीआई के केस में टोटल अमाउंट में से राशि कम होती है। अब ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता आपने राशि कितनी उधार ली, मैंने मान लिया आपने राशि P उधार ली है। 10% की ब्याज दर है, यानी 1 साल में 1 रुपया ब्याज बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? ये राशि 1 साल बाद 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। यानी अगर P रुपए आपने उधार लिए हैं, तो 1 साल बाद राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। ये 1 साल बाद की राशि है। उसमें से आपने मेरे प्यारे दोस्त 4,000 रुपए 1 साल बाद दे दिए। अगर इसमें से 4,000 रुपए आपने दे दिए, तो क्या मेरे पास अब भी इतना उधार होगा? दूसरे साल के अंत में फिर आपने 7700 रुपए दिए, क्या दूसरे साल फिर से राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी? और वो कह रहा है दूसरे साल के अंत में राशि 7700 हो जाती है, मैं 7700 का भुगतान करके फ्री हो जाता हूं।
अब बस इसे सॉल्व कर लो मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 11 से काटोगे 7, 11 सत्ते 77, 700 आएगा। 10 भाग में है, गुणा में आ जाएगा। -4000 है, इधर आके +4000 आएगा। 7000 में 4000 जोड़ोगे तो 11000 आएगा। 10 डिवाइड में है, गुणा में आएगा। और 11 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। यानी कि मेरे भाई मैंने कितना उधार लिया होगा, तो मैंने 10,000 रुपये उधार लिया होगा। मैंने 10,000 रुपये उधार लिया होगा। फिर से समझिए, मैंने एक राशि P रुपये उधार ली, 1 साल बाद मैंने 4,000 रुपये लौटाए। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि राशि 1 साल बाद कितनी हो गई। तो 10% के हिसाब से 1 साल बाद राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी 1 साल बाद। अब इसमें से आपने 4,000 रुपये दे दिए, तो अभी भी आपके पास इतना उधार है। दूसरे साल के अंत में टोटल आपने 7700 रुपये दिए और हिसाब फाइनल कर दिया। यानी कि दूसरे साल के अंत में आपके 7700 रुपये हो गए होंगे। तो दूसरे साल भी राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई होगी, और उसने दूसरे साल के अंत में 7700 कहा है। यहां से पी की वैल्यू निकाल ली, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे 26वां क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को। CI, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस AWO, TPO, इनमें मेरे प्यारे दोस्त इससे बेहतर आपको नहीं दिया जा सकता SI CI के अंदर। एक बच्चे का डाउट था, उसी रोहित का डाउट था, टाइम एंड वर्क में एक आध टाइप रह गया होगा। मैं एक्सेप्ट करता हूं, अगर रह गया होगा तो मैं उसे करा के ही आपको विदा करूंगा, आपसे विदाई लूंगा मेरे भाई। ठीक है, मेरी किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डांटा है मैंने, तो अपना समझ के डांटा है। अगर आपको बुरा लगा है तो भाई साहब सॉरी के लिए कहते हो तो वो सॉरी भी बोल दी जाएगी। लेकिन मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहना है कि भाई पढ़ाई करो। आपके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे आप लोगों का नुकसान हो। अगर पढ़ा रहा हूं आपको इतनी डिटेल में, तो आपके फायदे के लिए पढ़ा रहा हूं। कल से मेरे प्यारे दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस के जस्ट बाद मेंसुरेशन कराऊंगा, और फिर उसके बाद जो है वो मेरे प्यारे दोस्त सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा। ठीक है, आप परेशान मत होना, किसी भी चीज को लेकर परेशान मत होना। बहुत जल्दी कोर्स खत्म कर लेंगे, बहुत शानदार तरीके से कोर्स खत्म करेंगे। मैथ्स महारथी से रिवीजन करते रहिएगा चीजों का, बस आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। डेली का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकालिएगा जरूर मेरे भाई, रिवीजन के लिए जरूर निकालिए। ठीक है बच्चे, रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा फील आएगा आपको। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।